खबरों की शुरुआत उस भगवा युद्ध के साथ करेंगे जिसे छिड़े हुए आज 6 दिन हो गए हैं और अब इसमें एक शंकराचार्य और एक महंत आमने सामने खड़े हैं। देश ये समझ नहीं पा रहा कि यह धर्म युद्ध खत्म होगा कैसे और इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये विशुद्ध रूप से धर्म का मैटर है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी धैर्य से देख रहा है कि धर्माचार्य खुद ही इसे सुलझा लेंगे। तब तक राजनीति इस युद्ध से भरी पूरी ऊर्जा इस समय ले रही है। फैसला जब होगा तब होगा, लेकिन एक न्यूज चैनल होने के नाते आज एबीपी न्यूज ने यह कोशिश की है कि देश के साधु संत आखिर इसे किस नजरिए से देखते हैं वो आप तक जरूर पहुंचाए। इसीलिए शंकराचार्य के विवाद पर आज हमने देश में एक ओपिनियन पोल किया है। इसका सैंपल साइज छोटा है, हमने सिर्फ साधु संतों से उनकी राय ली है। इस खबर को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहले 1 मिनट में हम सिर्फ आज का अपडेट आपके सामने रखेंगे, दूसरे 1 मिनट में इस पर हो रही राजनीति का पूरा ब्यौरा देंगे। इसके बाद 4 मिनट में संतों का ओपिनियन पोल आपके सामने रखेंगे जो एबीपी न्यूज ने अलग अलग शहरों में जाकर किया है। और इसी बीच कुल 4 मिनट हम वो ज्ञान भी आप तक पहुंचाएंगे जो हमारे संतों महंतों ने ही वेद पुराण और धर्म ग्रंथों से निकाल कर हमें दिया है। तो आज की खबर यह है कि प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आज बसंत पंचमी पर भी गंगा स्नान नहीं किया। उनका क्रोध कम होने के बजाय आज उनके शरीर पर हावी हो गया, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो बुखार से पीड़ित हो गए। शंकराचार्य अपनी वैन से निकलकर सिर्फ 2 बार अपनी पालकी में बैठे, लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद आराम करने वापस वैन में चले गए। बुखार के बीच भी अविमुक्तेश्वरानंद का हठ योग जारी है कि जब तक मेला प्रशासन 18 जनवरी की हरकत पर माफी नहीं मांगता, जब तक उन्हें सम्मान के साथ स्नान के लिए लेने नहीं आता, तब तक ना वो धरना खत्म करेंगे और ना ही वो गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे। हमारे विचार कदम कदम पर नहीं बदलते हैं, विचार करके ही हम बोलते हैं और बोल देने के बाद उस पर दृढ़ रहते हैं। तो जो बात कह दी गई है हम उसी पर दृढ़ हैं, जाएंगे शर्तों पे नहीं, ससम्मान जाएंगे। सम्मान की, शंकराचार्य के सम्मान की हानि करने का मतलब 100 करोड़ सनातन धर्मियों के सम्मान की हानि। शंकराचार्य के बयान से दिख रहा है कि अब उनके और सीएम योगी के बीच अहम की लड़ाई है। कल योगी की कालनेमी वाली बात उन्हें बुरी तरह चुभ गई है, वरना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कल के सॉफ्ट बयान के बाद आज उन्हें गंगा स्नान कर लेना था। माघ मेले में उनके शिविर पर आज भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों का मेला लगा रहा। विपक्ष ने कहा कि एक तो धर्माचार्य को पीटा जाए, उनसे शंकराचार्य होने के कागज मांगे जाएं, ऊपर से कालनेमी कहा जाए। ये बीजेपी का कौन सा संस्कार है? बीजेपी के नेता सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने भारत के संस्कृति के मान बिंदुओं को नष्ट करने, अपमानित करने की राजनीतिक परंपरा स्वतंत्र भारत में निभाई, संतों पे गोलियां चलवाई, संतों को जेल में रखा, शंकराचार्य जी को दीपावली के संध्या वंदन के समय उठाकर गिरफ्तार किया, वो लोग आकर जब यह बोलने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है देश की जनता को समझ में आता है कि किसके मन का भाव क्या है और किसके मन की राजनीति क्या है। अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं, वहीं विपक्ष में हर पार्टी शंकराचार्य के लिए बैटिंग कर रही है। इसकी वजह 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव है। नेताओं के बजाय हम उन साधु संतों की राय आपको सुनाते हैं जो धर्म के विशेषज्ञ हैं, जिन्हें ज़्यादा अच्छे से पता है कि साधु संतों का चरित्र, उनका व्यवहार और उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए। तो चलिए ओपिनियन पोल की शुरुआत करते हुए सबसे पहले प्रयागराज के साधु संतों का इस पूरे विवाद पर क्या ज्ञान सामने आया है, उनकी ओर से क्या राय रखी गई है, उन्हें सुनते हैं। ये इसमें पूर्णतः प्रशासन की गलती है।
प्रशासन को भली भांति पता होना चाहिए कि शंकराचार्य की गरिमा क्या होती है। पूरे संसार को पता है और जितने भी वरिष्ठ देश में लीडर हैं उन सबको पता है कि 4 पीठ की आमनाए पीठों में उनकी क्या मर्यादा होती है। अगर हम संत हैं, अगर हम साधु हैं, तो सरल भाषा में साधु और संत का अर्थ होता है सीधा और साधा। ये युगों की लड़ाई नहीं है प्रभु जी महाराज। नहीं तो अगर संत हैं आप, मान के चलो मैं अभी 2 मिनट के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद जो हमारे शंकराचार्य जी हैं इनको मैं हठ योगी मान लूं, हाँ, और अगर आप ही प्रभु जी महाराज सन्यासी हो तो आपको तो कम से कम विनम्र होना चाहिए। मैं समझता हूँ प्रशासन ने हठ धार्मिकता का परिचय दिया है। अगर वो पालकी से भी जा रहे थे तो कोई इतना बड़ा वाहन नहीं है, उसको 2 लोग, वो ठेलिया जैसा वाहन है, उसको खींच सकते थे, लेकिन प्रशासन ने केवल उकसाने के लिए, अनावश्यक डिमोरलाइज करने के लिए ये कार्य किया है। और शंकराचार्य विवाद पे भाई संत है ही हैं, वो संत है ही हैं। अब ये है कि परिस्थिति को समझ के काम करना चाहिए। भाई संगम का तट है, भीड़ तगड़ी है, अगर प्रशासन रोक रहा है तो उस पर भी विचार आपको करना चाहिए। अलग अलग शहरों में मौजूद संतों का ओपिनियन पोल आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ज्ञान जो हमें इन संतों से ही मिला है। हमारे धर्म शास्त्रों में संतों के लिए मोटे तौर पर 10 गुण बताए गए हैं। उन्हें शांतचित्त, निष्काम, गुणवान, धैर्यवान, सर्वत्यागी, ज्ञानवान, सत्यवान, दयावान, क्षमाशील, सदाचारी होना चाहिए। शास्त्रों में 6 विकार यानी दुर्गुण भी दिए गए हैं जिनसे संतों को बचना जरूरी है। उन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर यानी द्वेष से मुक्त होना चाहिए। मतलब आम मनुष्य गुस्सा करे तो कुछ नहीं, लेकिन संत गुस्सा करें तो ये उसका दुर्गुण माना गया है। अब इसका सैंपल देखिए। आज शाम मैंने इसी मुद्दे पर डिबेट की थी। पैनल में 6 साधु संत थे, लेकिन इतना क्रोध कर रहे थे कि उन्हें रोकने में मेरा ही गला बैठ गया। मैंने कहा योगी जी से युग में मोदी जी से बोलिए, माफी मांगे, खत्म करें। संतों का है, भक्तों का है। अरे महाराज यदि वो चले जाने का है और नहीं बात है। आप जी के बच्चे हैं, फिर उसके संत बने हैं, सन्यासी बने हैं, बच्चे हैं। और इस तरह से किसी भी निष्कर्ष पर उस डिबेट में हम नहीं पहुंच सके। वैसे ताजा विवाद में यह भी बहस है कि क्या अभी मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के पद का मोह है, क्या इसीलिए वो क्रोध में हैं और क्षमा का गुण भूल रहे हैं। और वहीं सीएम होने के नाते योगी आदित्यनाथ भी एक महंत हैं, तो क्या वो भी धैर्यवान और शांतचित्त होने के गुण को नहीं रख पा रहे। ओपिनियन पोल का दूसरा हिस्सा आपके सामने रखते हैं। मथुरा लेकर चलते हैं, वहां के साधु संतों ने क्या राय दी है, अब जरा वो भी जानिए। आप जिस प्रकार शंकराचार्य की अवहेलना कर रहे हो या दंड की अवहेलना कर रहे हो, ये शिव का ही अपमान है। और जब शिव का अपमान दक्ष ने किया तो आप बताइए कि उसका क्या हाल हुआ। भैया शनिदेव यमराज से डलो और भूदेव ब्राह्मणों और सन्यासी साधुओं को कष्ट मत दो। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा जो वहां पर कार्य चल रहा है या जो भी वहां उन्होंने अनशन कर बैठा हुआ है, यह भी एक बहुत ही उचित कार्य नहीं है। और प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर जो भी बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई गई, ब्राह्मण बटुओं के ऊपर लाठियां चलाई गई, उनके शिखा पकड़ के खींचे गए, मैं उसका कठोर निंदा करता हूं। ईगो दोनों का था, लेकिन वो एक संत है और इसलिए शंकराचार्य जी के सामने योगी जी को झुकना चाहिए था, क्योंकि योगी जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी के पद पर हैं। वो पूरे प्रदेश के मुखिया हैं और सारे साधु समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों में संतों की वाणी और व्यवहार को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। हम भी वही बता रहे हैं जो इन ग्रंथों में जानकारी दी गई है। रामचरितमानस के श्लोक में कहा गया है कि संत मान अपमान में सरल और सहज रहे, अहिंसक और क्षमावान प्रवृत्ति से रहें, वाणी और विचार से आत्मसंयमित हों। यही गाइडलाइन श्रीमद् भगवद गीता में भी है। 3 अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है, संत जैसा आचरण करेंगे वैसा ही लोग अनुसरण करेंगे। 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है, एक संत को विनम्र और संयमी होना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य विवाद में लोगों को लग रहा है कि भाषा और वाणी का संयम और इसकी रेखा दोनों ही तरफ से मिटाई जा रही है।
और अब वक्त हो चला है हरिद्वार चलने का, वहां के साधु संतों को सुनने का। सुनाते हैं इस विवाद में हरिद्वार के साधु संतों ने अपनी क्या राय व्यक्त की है। संगम सनातन धर्मियों का तीर्थ क्षेत्र है और इस तीर्थ क्षेत्र की लड़ाई अच्छी नहीं है देश की। वो ऐसे पानी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उनको वो भी आक्रोश में है, वो भी गुस्से में है और शासन प्रशासन ने उसे धैर्य रखना चाहिए था, उनको समझा बुझा के उनका इस स्नान करवा देना चाहिए था। सब लोग अपना अपना रोटी सेकने में लगे हैं, जैसे शंकराचार्य भी रोटी सेक रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। अब किन किन के नाम बताएं। इस विवाद में यूपी के डिप्टी सीएम के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का भी बयान सामने आया। वो कह चुके हैं जांच के बाद कार्रवाई होगी, पर शंकराचार्य शर्तें रखते दिख रहे हैं। मुख्य तौर पर उनकी 4 मांगे हैं। पहली ये कि प्रयागराज प्रशासन माफी मांगे, दूसरी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो, तीसरे खुद सीएम योगी खेद प्रकट करें और चौथी शंकराचार्य का पूरा प्रोटोकॉल उन्हें दिया जाए। अब क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अब हम ओपिनियन पोल में चौथे शहर की ओर रुख कर लेते हैं। सुनाते हैं आपको जयपुर के संतों ने इस पूरे विवाद पर अपनी क्या राय सामने रखी है। ईगो की लड़ाई नहीं है, स्वाभिमान की लड़ाई है। 2500 वर्ष पुरानी शंकराचार्य की परंपरा है। उस परंपरा में शंकराचार्य को ससम्मान स्नान कराना चाहिए था, जो कि योगी सरकार का प्रशासन विफल रहा है। 100 मीटर की दूरी पर मात्र गंगा थी। वो चाहते तो ये बखेड़ा खड़ा करने से बच सकते थे। ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और महाराज जी जब गंगा में स्नान करने गए थे तो उनको स्नान कर लेना चाहिए था। इसमें क्या बात थी? संत है और संतों में तो देखो कोई स्वाभिमान की कोई ऐसी कोई बात नहीं होती है। सभी संत समान होते हैं, मोट से मोट कोई बड़ी नहीं होती है। और संतों का सम्मान सब जगह सम्मान होना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं बड़े संत है और उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। उनका नियम और संयम से जो साधु संतों की रक्षा करते हैं, वहाँ जितने भी यात्री गए हैं, श्रद्धालु गए हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा का पहला महत्व है। उन्होंने जो नियम संयम बनाए हैं उसका पालन उनको अवधेशा जी को, जो अपने मठाधीश जी अवमुक्ता जी, उनको ध्यान रखना चाहिए। वो उनके लिए नहीं, वो सभी संतों के लिए नियम संयम बराबर है। जब किसी की पालकी वहाँ नहीं जा रही तो उनको नहीं ले जाना चाहिए। शंकराचार्य की पद प्रतिष्ठा में एक वोट काशी की विद्वत परिषद का भी होता है, तो काशी के विद्वानों की राय क्या है, उन्हें भी सुने। समन्वय बना लिया जाए, कोई मतभेद नहीं है। स्वामी जी आज भी प्रयागराज में एक मेले में बैठे हुए हैं कि कोई आकर के एक बार उनको प्रणाम तो कर दे, वो अभी स्नान करने को चल पड़ेंगे। अगर मेला में वो जा रहे हैं तो उसमें पालकी का क्या जरूरत है? पालकी अपना जगह पर खड़ा करे और वहाँ से पैदल चले। उनको बीच में रंथ, ऐसे सरकार व्यवस्था में लगी है, हजारों लोग की भीड़ है, प्रशासन तो अपना काम बिल्कुल सही कर रही है। कुल मिलाकर देश के संतों की ओपिनियन है कि भगवा में भिड़ंत नहीं होनी चाहिए, इससे सनातन की ही हानि हो रही है। उधर लग्जरी पोर्शे कार वाले महामंडलेश्वर सतुआ बाबा को आपने देखा ही होगा। खबर है कि कल पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने उनकी क्लास लगा दी है। उनसे पूछा कि करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हो, इतना पैसा आता कहां से है? फिर कहा तुम महामंडलेश्वर हो, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। तो ऐसा भी नहीं है कि संत महंतों का आचरण क्या हो ये किसी को पता नहीं है। धर्म की अभी इतनी भी हानि नहीं हुई है, क्योंकि समय समय पर जो धर्माचार्य हैं वो लोगों को राह दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।